परछाई महल, एक भूतिया महल। काशी का एक परछाई महल। भारत के काशी शहर में एक ऐसा महल जिसे लोग भूतिया मानते हैं, जो काशी के पश्चिमी जंगल में स्थित है। कई लोग ने वहाँ अजीब चीजें अनुभव की हैं। कई लोग ने वहाँ एक सफेद साड़ी पहने अजीब सी दिखने वाली औरत को देखा है। कुछ लोग ने वहाँ काली परछाई भी अनुभव की है। कभी किसी की चीखें सुनाई देती हैं तो कभी हवा का अचानक थम जाना, जिससे कई लोगों को वहाँ सांस लेने में दिक्कत होती है। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ एक रानी की आत्मा भटकती है। परछाई महल की सुरक्षा के लिए आज तक कोई भी गार्ड रात में वहाँ टिक नहीं पाया है। जो शाम होता ही पुलिस बैरिकेडिंग कर देती है। अंधेरा होने के बाद वहाँ किसी का भी जाना मना है। लेकिन विशाल और उनके दोस्त आरव और निखिल उस महल के बारे में कुछ नहीं जानते थे। वे तीनों हर रविवार अपनी साइकिल लेकर शाम को साइकिल चलाने जाया करते थे। उन्होंने अपनी साइकिल पर लगभग पूरे काशी का भ्रमण कर लिया था। पर एक रविवार शाम में काशी के पश्चिम जंगल वाली सड़क पर साइकिल चलाते हुए एक अजीब सी सुनसानी जगह पर पहुंच गए। विशाल को वह एक पुराना महल दिखा तो वह वहीं रुक गया और महल को बड़े ध्यान से देखने लगा। विशाल को देखकर आरव और निखिल भी वहां रुक गए। इस महल के पास ठंडी हवा चल रही थी। पसीने से भीगे तीनों दोस्त वहां रुक गए और आराम करने लगे। विशाल को वह पुराना महल बड़ा अच्छा लगा तो वह उसके अंदर चला गया। आरव और निखिल वहां खड़े महल के साथ अपनी तस्वीरें खींचने लगे। जैसे ही आरव ने निखिल का तस्वीर खींचा, निखिल को जोर से खांसी शुरू हो गई। आरव ने निखिल को पानी दिया और अपने फोन को देखने लगा। उसे फोन के कैमरे में खींची गई तस्वीर में दिखा कि एक काली परछाई निखिल के गले को दबा रही थी। यह देखकर आरव घबरा गया। उसने जैसे ही यह बात निखिल को बताने के लिए अपना सिर उठाया, उसने देखा कि निखिल वहां नहीं था। तभी आरव को महल के अंदर से विशाल की चीखें सुनाई दी। आरव दौड़ता हुआ महल के अंदर चला गया। शाम ढल रही थी और अंधेरे होने वाले थे। उस महल के आसपास केवल जंगल ही और ऊंची ऊंची दीवारें थी। गिद्ध भी चारों ओर मंडरा रहे थे। ऐसे में विशाल और निखिल दोनों का अचानक गायब हो जाना आरव को डरा रहा था। पर आरव को अभी भी कुछ नहीं पता चल रहा था कि वह काशी के परछाई महल में है, जिसे लोग भूतिया महल भी कहते हैं। आरव सहमा हुआ महल के अंदर विशाल और निखिल को ढूंढ रहा था। विशाल विशाल निखिल, उसने कई बार इन्हें पुकारा पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक से उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह उस आवाज के पीछे गया तो उसने देखा कि भूरी औरत वहां एक कोने में बैठकर सिसकियां ले रही थी। उसका चेहरा उसकी शॉल से ढका हुआ था। उस भूरी औरत का हुलिया देखकर आरव की जान निकलने लगी। फिर भी हिम्मत करके उसने उस भूरी औरत से पूछा कि क्या उसने उसके दोस्तों को वहां से गुजरते हुए देखा। उस भूरी औरत ने हाथों के इशारों से उस महल के अंदर की ओर बताया। आरव जब अंदर गया तो उसने देखा कि विशाल वहीं खड़ा है। विशाल एक नजर टिकाए सामने देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे विशाल किसी के वश में हो। उसने देखा कि वहाँ एक छत है और उस छत पर एक औरत खड़ी है। वह औरत किसी रानी से कम नहीं लग रही थी और वहाँ इधर से उधर भटक रही थी। लेकिन तभी वो औरत चलते चलते रुकी और अपनी गर्दन घुमाकर आरव की तरफ देखने लगी। आरव भी विशाल की तरफ सुन पड़ गया और वह औरत हवा में उड़ती हुई उसकी तरफ आने लगी। अचानक से निखिल वहां आ गया और उसने देखा कि आरव और विशाल दोनों ही मिर्गी के दौड़े पड़ रहे हैं। निखिल को वह औरत नहीं दिख रही थी। उसने तुरंत ही विशाल और आरव पर पानी डाला और उसने जोर से हिलाया। तब जाकर आरव और विशाल को होश आया। दोनों इतने डरे हुए थे कि उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। निखिल ने बताया कि उसे एक बहुत सुंदर मोर दिखाई दिया था
तो वह उसके पीछे चला आ रहा था, और जब वह वापस आया तो उसे आरव और विशाल की चीखें सुनाई दी। तब तीनों बस महल के अंदर से बाहर निकलना चाहते थे। वे तेजी से बाहर की ओर भागे, लेकिन दरवाजे पर वह भूरी औरत खड़ी थी। अचानक उसका शॉल नीचे गिर गया और उसका ढका हुआ चेहरा अब तीनों के सामने था। वह भूरी औरत किसी चुड़ैल की तरह दिख रही थी। उन तीनों लड़कों के रोंगटे खड़े हो गए और वह चुड़ैल धीरे धीरे इनके पास आने लगी। वे तीनों डर कर पीछे मुड़े। रानी जैसे दिखने वाली औरत भी उसके करीब आ रही थी। वे समझ गए कि अंदर जरूर कोई है और उन्हें तुरंत महल के अंदर जाकर चेक किया। तीनों लड़के महल के दरवाजे के पास ही बेहोश पड़े थे और उनके शरीर बुरी तरह तप रहे थे। उन्हें तुरंत पास के अस्पताल भेजा गया। तब उन्हें होश आया तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि उस भूरी औरत को देखने के बाद उसके साथ क्या हुआ। कहानियों के मुताबिक शायद वह रानी जैसे दिखने वाली औरत फिरोज शाह तुगलक की रानी थी, जिसे राजा ने उस महल में नजरबंद कर दिया था। और वह भूरी औरत शायद एक राहगीर थी जो रास्ता भटक कर इस महल में पनाह ले आई थी। कहते हैं दोनों ने ही उस महल के अंदर अपना दम तोड़ दिया था। आपको क्या लगता है? क्या आप परछाई महल में जाना चाहते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया दोस्तों।